कि लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ आने के कि जो बीमारियां ऊपर होती है वो हट जाती है। बहुत मान्यता होता है। आरती के बाद जो पूरी तरह पीस गए थे, लेकिन हम लोग ऐसे मारते हैं क्यों नहीं। से ऑटो आ रहा था। ब्रो बालाजी की जय हो। यह मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लीजिए। तो भाभी जी ने इस भगदड़ जब मची थी उसके बाद फिर से दर्शन करने गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, भाभी जी और दीदी मेहंदीपुर बालाजी गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पिछले सैटरडे को गए थे, तो इन्होंने संडे को शायद इन्होंने वहाँ दर्शन करने गए। तो वहाँ इतनी लाखों की भीड़ थी, श्रद्धालु लोग आए थे वहाँ बालाजी के दर्शन करने। वहाँ अचानक जो जल के छींटे होते हैं उस छींटे के लिए लोगों में इतनी भगदड़ मच गई, आप देख सकते हैं, भीड़ देख कर अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसे बालाजी ने उनको वहाँ से बचाया और वहाँ किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए मैं दीदी और भाभी जी से आपको मिलाती हूँ, और सभी को सबसे पहले राधे राधे और जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम। तो सुनिए उनकी स्टोरी, वहाँ से वो कैसे बालाजी ने उनको वहाँ दर्शन दिए और कैसे वहाँ से लोग बच के आए। तो मैं आई हूँ दीदी के पास, और दीदी अभी गई थी बांके बिहारी और दीदी गई थी बांके बिहारी गई थी घूमने के लिए, और उसके बाद गए थे रात को गए थे मेहंदीपुर। और दीदी के संग वहाँ से बांके बिहारी से लेके वृंदावन से लेके और मेहंदीपुर में क्या क्या हादसा हुआ, कितनी अच्छी चीज़ें हुई, कितनी गलत चीज़ें हुई, वो दीदी अपने आप से बताएंगी। क्योंकि बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो दुर्घटना घट जाती है ना घटने के हिसाब से भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और उसी बीच में भगवान हमारी मुसीबत में हमारा साथ कैसे देते हैं। चलिए मैं दीदी से पूछती हूँ, क्योंकि इस बार मैं नहीं जा पाई। हनुमान जी ने किस रूप में मेरी रक्षा करी है मुझे घर पे रख के। तो चलिए मैं दीदी से पूछते हैं। तो दीदी, मैं पब्लिक को दिखाना चाहती हूँ कि आप वृंदावन गए घूमने के लिए, और उसके बाद मेहंदीपुर गए, फिर खाटू श्याम गए, और आपके साथ कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा घूमने का, और आपने क्या वहाँ कुछ देखा और क्या आपने वहाँ महसूस किया, और क्या सोच के आप गए थे वहाँ, और क्या आपके साथ हुआ, और क्या चाहते आप क्या बोलना चाहते हो कि वो किसकी महिमा थी और कैसे आप वहाँ से बच के आ गए। तो हम पब्लिक को मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस खाटू श्याम का और मेहंदीपुर बालाजी का, हनुमान जी का, और वृंदावन में जो आप बांके बिहारी से मिलने गए थे, तो बताइए। हाय गाइस, हम लोग यहाँ से गौर सिटी से निकले वृंदावन के लिए। वृंदावन गए हम लोग, जैसे ही बस से उतरे, तो जैसे ही हम लोग बस से उतरे, हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे तो रॉन्ग साइड से ऑटो आ रहा था। बस सेकंड की बात थी, मैं टच हो चुकी थी, लेकिन पीछे से मुझे मेरे साथ वालों ने खींच लिया, जिसकी वजह से मैं बच गई। वहाँ पे कृपा थी बांके बिहारी जी की, क्योंकि हम उन्हीं के मंदिर के लिए निकल रहे थे। तो महिमा है बांके बिहारी जी की। राधे राधे। और पता है, क्योंकि देखो दीदी के साथ एक साल में इतने सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और दीदी को बचाने वाले प्रभु ही हैं, जो उससे भगवान हैं जो उसको कम कर देते हैं। क्योंकि जो हमारे कष्ट है ना, वो हमें किसी भी रूप में मिलेंगे तो ज़रूर, पर जब हमें इतनी श्रद्धा अपने भगवान पे होती है, तो वही श्रद्धा दीदी को भी है अपने भगवान के साथ। तो इसीलिए भगवान ने उनको कहाँ कहाँ किस कैसे कैसे करके बचाया, वो दीदी की जवानी सुनो। फिर वहाँ से हम लोग गए बांके बिहारी जी। वहाँ पे इतना रश था कि बहुत से लोग वापस आ रहे थे, और बहुत से लोगों ने हमें भी कहा कि मत जाओ, दरवाजे बंद हो गए हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन हमने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, हम चलते गए चलते गए। हमने कहा दरवाजे से ही वापस आएंगे, लेकिन मत्था टेक के वापस आएंगे। इसी विश्वास पे हम चलते गए, लेकिन हम लोगों को कोई दरवाज़ा नहीं खुला। हम लोग भीड़ भी क्रॉस कर गए इजीली। हमने बहुत अच्छे से दर्शन भी करे, प्रसाद भी लिया। बाबा की कृपा ऐसी थी कि हम लोग बिल्कुल नंगे पैर इतनी गर्मी में चले जा रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग सीधे मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले। बालाजी पहुँचने के बाद वहाँ पे भी मैं शॉर्ट में सब कुछ बता रही हूँ। वहाँ पे भी हम लोगों ने फटाफट सबने कहा कि 8:30 मंदिर बंद हो जाएगा, आप लोगों को जल्दी जाना है। हम लोगों ने किसी तरीके से अपने हाथ पैर धो के, हाथ मुँह धो के, फ्रेश होके हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ से ऑटो करके 1-1.5 किलोमीटर पे ही मंदिर था, निकल गए। वहाँ पे भी बहुत रश था, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रसाद ले के हम लोग लाइन में लगी। लेकिन लाइन में लगते लगते हम लोग कब बीचों बीच भीड़ में फंस गए, हमें पता ही नहीं चला। हमें पता नहीं था कि वहाँ पानी के छींटों के लिए इतनी भीड़ होती है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि
लास्ट स्टेज थी कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं। किसी तरीके से बजरंगबली का नाम लेते लेते, अपने गुरु का नाम लेते लेते मेरे सामने एक बजरंगबली के रूप में ही कोई शख्स आए और मुझे वहाँ से 2 सेकंड में निकाल के बाहर कर दिया। जब 2 सेकंड में उस भीड़ से बाहर निकाला, मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि वो शख्स मुझे भीड़ से निकाल के कहाँ अचानक गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये भी प्रभु की माया है, बालाजी की कृपा थी, जिन्होंने मेरी प्रतीक्षा ली और उसमें मुझे पार लगाया। क्योंकि देखो तुम्हारे कष्ट ज़्यादा हो सकते थे, उससे भी ज़्यादा, पर प्रभु की कृपा थी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मैं यहाँ से बच के जाऊंगी। जैसे आप लोग कई बार सुनते होंगे कि भीड़ में इतने लोग दब के मर गए। हाँ, बहुत सुनते। सिचुएशन थी हमारी, लेकिन भगवान की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। लोग बेहोश लोग हुए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ। अब भीड़ कितनी थी दीदी? भीड़ का मैं आपको अंदाजा भी नहीं दे सकती कि कितनी भीड़ थी। उससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता था, इतनी भीड़ थी कि हमारे शरीर पे नीले नीले दिखाओ स्पॉट पड़ गए। दीदी भीड़ में देखो, अब तो एक कम हो गया। दीदी को 4 दिन हो गए ना, 4 दिन हो गए। हाँ, 4-5 दिन आज दीदी को 4 दिन हो गए। पर तो दीदी को मैंने अभी, दीदी बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि दीदी के दिल में इतना डर बैठा हुआ था। पर परसों दीदी प्रसाद देना आई थी तो दीदी ने अपने सारा हाथ सब दिखाया। जो उनको अंदरूनी चोट नहीं थी, वो मतलब भीड़ से एक दूसरे को धक्का मुक्की में दीदी को लगी थी। पर किसी ने उनको भगवान के रूप में आया, बजरंगबली के रूप में। तरीके से जैसे ही मैं 1-1.5 घंटे बाद तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। मुझे धर्मशाला में जाके बैठाया गया, पानी दिया गया, क्योंकि मेरा बीपी शुगर बिल्कुल लो हो चुका था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे ही कुछ भूत लग गया हो, लेकिन बाबा की कृपा से ऐसा कुछ तुम्हारे हमको फिर जाएंगे। अब मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अब 1.5 घंटे के बाद मैं नॉर्मल हो गई। तो बालाजी के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है? श्रद्धा इतनी थी कि फिर वहाँ पे जो थे धर्मशाला के ऑनर, उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आप मंदिर के अंदर जाने की स्थिति में नहीं है तो सामने राम मंदिर है, आप राम मंदिर की सीढ़ियों से आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। बालाजी की नज़र तो आप पे पड़ेगी, यही सोच के हम लोग राम मंदिर गए। राम मंदिर की सीढ़ियों से हमने बालाजी के दर्शन करे, राम जी के दर्शन करे। वहाँ पे राधा कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो बहुत खुश है दीदी आप। तो चलिए, अभी आपने सुना दीदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ कि दीदी जब ये लोग गए थे इनके साथ कैसे कैसे अच्छे पल भी थे दीदी के साथ। पर हाँ, वही कि दीदी के इतने दुर्घटना हो सकती थी, उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। 2023 तो मेरे लिए सही में कुछ ऐसा गया कि बस। पर कोई नहीं, चिंता मत करो, आप बच के आ गए अपने बच्चों के लिए। बच्चों की किस्मत से हनुमान जी ने आप लोग को बचा लिया। 2023 में भूत निकल गए। हाँ, जितने 2022 मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन 2023 में हो सकता है कुछ बेटर हो। और अभी एक भाभी और हैं, उनके साथ वो भी थे इनके साथ, क्योंकि हमारा ग्रुप जाता है 4-5 लोगों का। वो मुझे बहुत कोऑपरेट करती हैं। हाँ, तो अभी मैं उनके पास भी जाती हूँ, थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट का थोड़ा सा उनसे भी बातें कर लेती हूँ और उनके थ्रू भी आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। और हम आ गए हैं 101 में कहवे। और देखो क्या क्या लगाया हुआ है भाभी जी ने। आँख लगाई हुई है, किसी की नज़र ना लगे, रिद्धि सिद्धि। आदू 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 हम आ गए हैं। तो मिलिए, ये हैं भाभी जी हमारी। इनसे भी मैंने आपको वृंदावन जब जहाँ हम घूमने जाते थे वहाँ मैंने आपको मिलाया है। तो बताइए, आप लोग गए थे बालाजी में क्या हुआ आप लोगों के साथ और बालाजी ने आपको कैसे बचाया, वो मैं पूछना चाहती हूँ और मेरी जनता आपसे सुनना चाहती है। ऐसा है कि जैसे हम लोग गए आरती से पहले बहुत भीड़ हो गई, तो बहुत भीड़ था आरती से पहले। बोलो। आरती से पहले हम लोग गए, आरती शुरू हो गई, उसके बाद इतनी भीड़ बढ़ गई कि लोगों को बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गया। जो उधर पानी के छींटे आने के लिए वहाँ लोग खड़े हो गए, इतने ज्यादा भीड़ हो गए। अच्छा, वो पानी के छींटे के लिए क्यों क्या होता है? पानी के छींटे से क्या होता है? पानी के छींटे से ऐसा होता है कि जो बीमारियां ऊपर होती है वो हट जाती है। उस पानी के छिट्टे के लिए बहुत लोग जाते हैं। वो पानी का बहुत मान्यता होता है। आरती के बाद जो छिट्टे पड़ते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गई नहीं हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि जनता को भी पता होना चाहिए कि वो पानी के छींटे का क्या महत्व है और उस पानी के छींटे से के लिए लोग इतनी भीड़ और इतनी भगदड़ क्यों मचाते हैं। इसलिए कि वो पानी के छिट्टे से अच्छे हो जाते हैं लोग। जो ऊपर का भी होता है वो हट जाता है, ऐसा कोई नहीं होता। और हनुमान जी ने हम लोग को बचाया। इतने भीड़ में हम लोग बुरी तरह पिस गए थे, लेकिन हम लोग बच के उनके कृपा से पार होके बाहर निकले। तो मैंने सुना आपके हाथों में भी नील पड़ गया था वो। हाँ, भीड़ भाड़ में लोग ऐसे मारते हैं क्योनिया,
इसलिए यहाँ नील पड़ गए। तो अब तो ठीक हो गया ना? हाँ बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं उस दिन इतनी जल्दी आई नहीं, मैंने बोला कि जब तक आप लोग ठीक नहीं हो जाओगे तो मैं आई नहीं थी। तो मेरे को आज मौका मिला, मैंने सोचा आज जाके आपका छोटा सा इंटरव्यू लेके अपनी मतलब अपने सब्सक्राइबर को और जो लोग आपको जानते हैं तो उनको भी दिखाना था कि देखो बालाजी की कितनी कृपा है कि आप लोग वहाँ से बच के आए। नहीं, बहुत उनकी बड़ी कृपा होती है भी हम लोग के ऊपर कि हम लोग बच के आए। ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ घटना, किसी को इतने भीड़ में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे भी गए थे ना वहाँ? तो बहुत छोटे छोटे बच्चे गए, लेकिन किसी को कुछ भी अनहोनी नहीं हुआ। हाँ, तो वो बालाजी की कृपा थी ना। हाँ, उनकी कृपा से सब कोई बच गया। फिर मैं थोड़ा खाली हुआ, उसके बाद जाके मैं दर्शन भी करके आई। अच्छा। हाँ, मैं अंदर जाके दर्शन करके आई, फोटो भी खींच के लाई हूँ। अरे वाह। हाँ, तो चलिए आप जरूर वो फोटो हमें दीजिएगा और हम दिखाएंगे अपनी जनता को कि देखो इतनी चोट लगने के बाद भी भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं हारे। नहीं तो लोग भगवान पे विश्वास छोड़ देते हैं और आप लोगों ने इतना विश्वास रखा। और आगे फिर जाएंगे ना? हाँ हाँ एकदम जरूर। मुझे बार गई थी। अच्छा। हाँ, तो चलिए और नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊंगी आपके साथ। इस बार तो मैं जा नहीं पाई। तो थैंक यू सो मच। जय बालाजी। जय बालाजी। बुलाएंगे, दर्शन करके आएंगे। हाँ, रजनी का भतीजा ना खोया होता। तो वीडियो का एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो बोलिए जय बालाजी। और दीदी और भाभी जी को बालाजी ने कैसे दर्शन दिए और कैसे इनको बचाया, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।